सब एक अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा सवाल है दावत दीन के लिए। वो मैंने आपको उस बारे में पूछना था, लेकिन चले आज पूछ लेते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। तो अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ। तो सब ये पूछना है कि इस आयत के मुताबिक हम यहाँ जो रहते हैं इस हांगकांग में, हम पर दावत दीन का देना जरूरी है। ये बताइए इस मुल्क में रहते हुए हम किस तरह इस फरीजे को पूरा कर सकते हैं। जी, बड़ा गहरा सवाल है और बड़ा तफसील तलब जवाब का तकाजा करता है। और बस मुख्तसर में यही कहूँगा कि इस्लाम की जो अकायद हैं और इस्लाम की जो अखलाकियात हैं, उनके लिए दूसरों के दिल में नरम गोशा पैदा कर देना कि वो उसको अच्छा समझने लगें और उसके बाद उसको कबूल करने पर आमादा हो जाएं, उस हवाले से उनके मिजाज को मद्देनजर रखते हुए इस अंदाज से दावत देना कि वो इस्लाम के करीब आ जाएं और इस्लाम को समझने की तगोदो शुरू कर दें, ये हिकमत होगी, ये विजडम होगी, दानाई होगी। ऐसा ना हो कि हम इस अंदाज से दावत पेश करें कि दूसरों पर बोझ हो जाए, वो उल्टा इस्लाम से ज्यादा दूरी इख्तियार कर लें, वो ना करें। एक नसीहत हो कि और ये समझते हुए, और सबसे पहली इसमें ये चीज देखी जाती है कि जिसको आप दावत दे रहे हैं उसको पहले आप समझें, उसकी ज़हनी सतह को भी समझना है, उसकी इल्मी सतह को भी समझना है और उसके इस्लाम के बारे में व्यू को भी किसी हद तक जानना है। तो उसको टटोलने के बाद फिर ये दाई का फर्ज बनता है कि वो फैसला करे कि इसको क्या चीज इसके सामने पेश की जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल, एक आदमी यहाँ सोशल सर्विसेज में मगन है और वो मुआशरती खिदमात के कामकाज में लगा हुआ है। उसके सामने अगर आप बात रखेंगे तो क्या रखेंगे कि इस्लाम हमें क्या तालीम देता है दूसरे इंसानों की खिदमत के हवाले से। पहले उसकी आप तारीफ कर दें कि माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल for the service of the humanity and what our religion says about the service to the humanity। फिर आप कुछ saying of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस आप पेश कर देंगे, कुछ कुरान करीम की कोटेशंस उसके सामने रख लेंगे, तो वो एक शौक से उसकी तवज्जो होगी, अच्छा ये इस्लाम ये भी कहता है, तो उसके दिल में एक जगह पैदा हो जाएगी इस्लाम को पढ़ने की, समझने की। इसी तरह एक शख्स डॉक्टर है, वो खिदमत कर रहा है, तो आप कुरान करीम की वो आयत जो शिफा से मुताल्लिक हैं या इंसान मरीजों के हवाले से हैं कि क्या क्या रियायतें देता है, वो उनके सामने रखेंगे। वो उसकी अट्रैक्शन चूंकि उसका फील्ड है तो वो उसकी तरफ आ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ किसी को पकड़ के ये कह देना पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या आओ मस्जिद में, तुम्हें पहले उसको समझने, उसके बैकग्राउंड को जानने और उसकी इस्लाम के बारे में मालूमात का इल्म लेने के बाद फिर दाई का फर्ज बनता है कि वो समझे कि किस अंदाज से उसके सामने बात रखनी है। मकसद ये है कि इस्लाम की तरफ वो मुतवज्जे हो और उसके दिल में एक अजमत इस्लाम की पैदा हो। फिर आप उसके सामने जब भूख लगी हो फ्रूट रखो या खाना रखो, वो कबूल हर कोई कर लेगा। तो इस अंदाज से आप चलाएं। सर जज़ाकल्लाह, आपने बहुत प्यारे अंदाज से हमें भी समझाया। मुझे एकदम से याद आया कोविड-19 से पहले हम जब ये कॉलोन मस्जिद ओपन डे साल में 2 या 3 मरतबा किया करते थे, आप भी उसका हिस्सा है माशाल्लाह, बड़ी खिदमत है आपकी। तो पूरी टीम हमारी यही कोशिश होती थी कि किसी तरह हमारे पास लोग आए, उन्हें हम कुछ खिला पिला के, अगर उनके इवन कपड़े भी ठीक नहीं होते तो उनको हम यहाँ आके कपड़े भी अच्छे से पहना के और उनको मस्जिद के एक एक चीज दिखा के, अगर वो खेल कूद भी थोड़ा रहे उनको इजाजत दे देते हैं कि जी जरा देख लें। और शुरू में अगर आपको याद होगा
پورے اوپن ڈے کے اندر 10 سے 15 بندے بھی پورے دن میں نہیں آتے تھے، اور اب دیکھیے 3-4 گھنٹے میں وہ ماشاءاللہ 1500 2,000 2,500 تک وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں، بلکہ بہت سے چائنیز ہیں جو باقاعدہ پوچھتے ہیں، اور وہ آ کر کے کچھ کھا پی کر کے، کچھ آپ کی اسپیچ، کچھ ہماری جو چائنیز بہن بھائی ہیں ان کی اسپیچز ہو جاتے ہیں، کچھ ان کو ہم بتاتے رہتے ہیں زبانوں میں بھی، انگلش اور چائنیز میں، اور پھر ان کو کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی کتابیں دے دیتے ہیں، تو الحمدللہ ان کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم حکمت سے کام لیں گے، ہمارا کام ہے کسی کے دل میں بیج بو دینا، پھر وہ دھیرے دھیرے ان کے ساتھ رابطہ بھی رہ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ڈاکٹر ہے کسی شعبے سے ہے، تو اسلام تو چونکہ ہر شعبے پر محیط ہے، ہر چیز پر ہمیں پوری طرح گائیڈ لائن دیتا ہے، تو ہم پھر اس حساب سے ان سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو امید ہے کہ ان کا دل اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا۔ ہدایت دینا نہ دینا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ بہت شکریہ مصعب۔ تو اس پروگرام کو ہم یہاں آج ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بدھ والے دن جو پروگرام ہوگا وہ ہمارے بہن بھائی بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کہ وہ شب قدر اور اعتکاف کے متعلق ہوگا، اس لیے کہ پھر اس کے 2 دن بعد انشاءاللہ اعتکاف کے شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر کسی بہن نے، بھائی نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے اور کوئی ایسے سوالات جو وہ جاننا چاہتے ہیں، تو برائے کرم ہمیں وہ بھیجیے، انشاءاللہ مفتی محمد ارشد صاحب ہمیں وہ جوابات دیں گے۔ تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام دیکھا اس وقت، مفتی محمد ارشد صاحب کا خصوصی بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھی ہیں عدنان اور جنید، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ایمان ٹی وی دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اچھے اچھے سوالات، اچھے اچھے پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لاتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیراً، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔